मित्रों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस अरुण मिश्रा, M.R. शाह और जस्टिस अब्दुल नज़ीर थे, अपने दिनांक 11 अगस्त 2020 के फैसले से एक नज़ीर पेश की है। पैतृक संपत्ति में बेटी जन्म से ही बराबरी की हकदार है, ये मानकर एक सदियों पुरानी कुरीति को समाप्त कर दिया है। आज बेटियां सिर्फ पापा की परी, घर की लक्ष्मी या छुई मुई गुड़िया नहीं हैं। आज की बेटी आत्मनिर्भर है, अपने फैसले खुद करने वाली है, निडर होकर अपने देश के लिए जान कुर्बान करने वाली है। बेटियां वो साख हैं न फूल, गर तितलियां न हों, वो घर भी कोई घर है जहां बेटियां न हों। बेटी है 100 में एक, नहीं चाहिए अनेक। बेटियों की अगर ख्वाहिश पूरी भी नहीं होती, वे फिर भी कभी अधूरी नहीं होती। पिता और बेटी में एक बात कॉमन होती है, दोनों ही अपनी गुड़िया से बेहद प्यार करते हैं। विज्ञान भी मानता है कि बेटियों में बेटों से एक गुण ज़्यादा होता है। बेटे तो एक घर चलाते हैं, बेटियां तो 2 घरों को स्वर्ग बनाती हैं। आज मेरी कलम सिर्फ बेटियों पर कुर्बान है। शीर्षक है बेटियों को न्याय। बेटियों को न्याय। ईमानदारी के खून से ईमानदारी बचेगी, ईमानदारी के जुनून से ईमानदारी पनपेगी। नीति गलत है तो नीति बदल डालो, नीयत गलत है तो नीयत बदल डालो। सदियों से पुरानी काई जमी है, कुरीति की मोटी परत जमी है। कुरीति की काई को धो डालो, कुरीति की काई को कूड़ेद डालो। बदनीयती की काई को जरूर हटाओ, ईमानदारी के खून से ईमानदारी बचेगी, ईमानदारी के जुनून से ईमानदारी पनपेगी। बेटा और बेटी सम्मान है, मानना होगा। बेटा और बेटी एक समान है, जानना होगा। बेटा और बेटी एक अंश है, बेटा और बेटी एक वंश है। वंशवाद में कुरीति छिपी है, वंशवाद से कुरीति बढ़ती है। बेटा और बेटी में दूरियां मत बढ़ाना, बेटी को पराया माल मत बतलाना, बेटा को केवल अपना माल मत बतलाना। बचपन से ही ये पाठ भी पढ़ाना। बराबरी का अधिकार बराबरी से समझना, अपने दम पर आगे बढ़ना सिखलाना, अपने दम पर चलना सिखलाना। प्रॉपर्टी की बैसाखी का इशारा मत करना, प्रॉपर्टी की बैसाखी को सहारा मत बनाना। किसी से किसी का हक मत मारना, किसी से किसी का हक मत छीनना। हक मारने से पाप लगता है, हक मारने से सांप लगता है, हक मारने से अभिशाप लगता है। ईमानदारी के खून से ईमानदारी बचेगी, ईमानदारी के जुनून से ईमानदारी पनपेगी। माँ और बाप तो एक जरिया होता है, इंसाफ बांटता दरिया होता है। इंसाफ की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी है, इंसाफ की देवी बंद आंखों से भी देखती है। इंसाफ का तराजू इंसाफ बांटता है, इंसाफ का तराजू इंसाफ करता है। इंसाफ की देवी ने आदेश दे दिया है, इंसाफ की देवी ने अध्यादेश दे दिया है। बराबर की साझेदार होती है बेटियां, बराबर की राजदार होती है बेटियां, बहुत समझदार होती है बेटियां। सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ना होगा, खून से खून का रिश्ता जोड़ना होगा। बेटा बेटी माँ बाप सब में तो एक ही खून है, इस खून से बंटवारा रोकना होगा। खून के इस बंटवारे को टोकना होगा। संस्कार में ही ईमानदारी घोटनी होगी, ईमानदारी की घुट्टी पिलानी भी होगी। ईमानदारी के खून से ईमानदारी बचेगी, ईमानदारी के जुनून से ईमानदारी पनपेगी। विस्तारवादी सोच एक पुरानी सोच है, विस्तारवादी सोच से पेच ही पेच है। समय के साथ सोच बदलनी चाहिए, बेटी और बेटी में कोई भेद ना होनी चाहिए। मानसिकता बदलोगे तो सब कुछ बदलेगा, मानसिकता बदलोगे तो सब कुछ बदलेगा। सहनशीलता अपनाओगे तो सब कुछ बदलेगा। कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, केवल अदालती आदेश से कुछ नहीं बदलेगा। बदलने पर आओगे तभी बदलेगा। मानसिकता और सहनशीलता के बीच एक पुल चाहिए, मानसिकता और सहनशीलता के बीच एक तुम चाहिए। तुमको और तुम्हारे तुम को बदलना होगा। बेटे और बेटी में बराबरी का मान देना होगा, बेटे और बेटी में बराबरी का सम्मान देना होगा। वसीयत में अपनी प्रावधान कर जाओ, वसीयत में अपनी समाधान कर जाओ। वसीयत को अपनी तर्कसंगत बनाओ, वसीयत को अपनी न्याय संगत बनाओ। जिंदगी में जो गलती कर दी है उसका रेक्टिफिकेशन वसीयत में कर जाओ। ईमानदारी के खून से ईमानदारी बचेगी, ईमानदारी के जुनून से ईमानदारी पनपेगी। थैंक यू।